नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले 2 सप्ताह तक मौसम कैसा रहेगा। अगर हम मानसून की बारिश की बात करें तो मानसून की बारिश यानी कि 1 जून से लेकर के 28 सितंबर तक लगभग लगभग पूरे ही भारत में या तो नॉर्मल या उससे अधिक रिपोर्ट हुई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़ करके वहाँ पे हमें नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिली है। और पूरे देश में 28 सितंबर तक अभी तक 890 से 891 मिलीमीटर के बीच में रेनफॉल दर्ज हुई है, जो कि नॉर्मल से लगभग 7% अधिक बारिश है। अगर हम होमोजीनियस रीजन की बात करें तो उत्तरी पूर्वी भारत में पूरे मानसून सीजन में 28 सितंबर तक 1% अधिक बारिश देखने को मिली है। वहीं पे पूर्वी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत में 17% बारिश में कमी देखने को मिली है। मध्य भारत में 19% अधिक बारिश देखने को मिली है। और वहीं पे दक्षिणी प्रायद्वीप में लगभग 22% बारिश अधिक देखने को मिली है। अगर हम पिछले सप्ताह में ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो 23 सितंबर को जो है हमारा, अगर मेन सिनॉप्टिक सिस्टम्स को देखें तो एक तो पश्चिमी विक्षोभ था जो कि अफगानिस्तान के ऊपर है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो कि उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर है, और एक ट्रफ रेखा भी जा रही है उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर के ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी तक। राइट हैंड साइड में जो हम पिक्चर देख रहे हैं इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा किस एरिया में कितना बारिश हुआ है। यहाँ पे जो रेड कलर का डॉट है वो हमें अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश जहाँ पे हुई है वो दर्शाता है। ऑरेंज कलर का जो डॉट है वो हमें अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश को दर्शाता है, और येलो कलर का डॉट भारी वर्षा यानी कि 6 सेंटीमीटर से अधिक बारिश को दर्शाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 23 सितंबर को हरियाणा, उससे लगा हुआ जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली है। और उसके अलावा उससे उसके जो आसपास का जो पंजाब का क्षेत्र है, उसके आसपास का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में हमें भारी वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में हमें सिर्फ लाइट रेन ही देखने को मिली है। अगर हम 24 सितंबर की बात करें तो हमारा पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पूर्वी अफगानिस्तान के ऊपर है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ऊपर है, और एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो बन चुका है जो कि वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में है। अगर हम बारिश की बात करें तो 24 सितंबर को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिली है, और भारी वर्षा हमें उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में देखने को मिली है, और हिमाचल प्रदेश में भी एक आध देखने को मिली है। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में सिर्फ हमें लाइट रेन ही देखने को मिली है। अगर हम 25 सितंबर की बात करें, 25 सितंबर को भारी वर्षा हमें एक हिमाचल प्रदेश के एक आध स्थानों में, उत्तराखंड के एक आध स्थानों में, उत्तरी हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश का वहाँ पे एक आध स्थानों पे, और तमिलनाडु के एक आध स्थानों पर देखने को मिली है। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में हमें सिर्फ लाइट से मॉडरेट रेनफॉल ही देखने को मिली है। अगर हम 26 सितंबर की बात करें तो हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ था वो पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ऊपर 24 तारीख को था वो अभी पाकिस्तान के ऊपर है, और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते हमें भारी वर्षा एक आध स्थानों पर तमिलनाडु और रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। जबकि 26 तारीख को जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ पे बारिश में कमी देखने को मिली है। अगर हम 27 सितंबर की बात करें तो हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में अभी भी बना हुआ है, और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो पाकिस्तान के ऊपर अभी भी है, जिसके चलते हमें उत्तरी भारत में लगभग लगभग बारिश में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीप के भी अधिकतर हिस्सों में बारिश में कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही लाइट से मॉडरेट रेनफॉल कुछ ही के स्थानों पर हमें पूर्वी भारत और जो है दक्षिणी प्रायद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम 28 सितंबर की बात करें तो जो पाकिस्तान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो अभी ख़त्म हो चुका है, और जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अभी भी वहाँ पे बना हुआ है, ट्रफ रेखा भी गुजर रही है ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी तक, जिसके चलते हमें एक आध स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिली है तमिलनाडु के
कोस्टल आंध्र प्रदेश के, रायलसीमा के और तेलंगाना के, इसके अलावा जो उसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे हमें हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। अगर हम पूरे सप्ताह की बात करें यानी कि 22 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक, तो हमारा जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में पिछले सप्ताह में हमें कुछ एक स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा 1 या 2 दिन देखने को मिली है। इसके अलावा हमें 1 या 2 दिन तेलंगाना, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भारी वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भी एक आध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिली है। बाकी भारत के अन्य हिस्सों में हमें सिर्फ हल्की से मध्यम वर्षा ही देखने को मिली है। सीधे हाथ पे जो हमें पिक्चर लगा हुआ है उसमें हम देख पा रहे हैं जो रेड कलर जिन एरिया में है वहाँ पे हमें पिछले सप्ताह में नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिली है, जैसे कि हमारा आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में लाल कलर हमने दर्शाया है। इसका मतलब वहाँ पे हमें नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिली है। वहीं पे हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भारत के अधिकतर हिस्सों में हमें नॉर्मल या उससे अधिक बारिश देखने को मिली है। और पिछले सप्ताह में पूरे देश में बारिश जो हुई है 1% एबव नॉर्मल, यानी कि जितनी नॉर्मल रेनफॉल होनी चाहिए उससे 1% ज़्यादा रेनफॉल दर्ज की है। अगर हम आज के मेन सिनॉप्टिक फीचर्स को देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कि लोअर और मध्यम ट्रोपोस्फिरिक लेवल्स में है, और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में है जो कि आंध्र प्रदेश तट से लगा हुआ है। और उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ भी दक्षिणी कर्नाटक से लेकर के ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी तक होकर के गुजर रहा है लोअर ट्रोपोस्फिरिक लेवल्स में। अगर हम मानसून विड्रॉल की बात करें तो 29 सितंबर यानी कि आज दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो पूरे पंजाब से निकल चुका है। पूरा पंजाब, चंडीगढ़ से निकल चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ एक हिस्से से, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक हिस्सों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों से और हरियाणा के कुछ एक स्थानों से होकर के निकल चुका है, यानी कि वापसी हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली से ये वापस हो चुका है, और राजस्थान के कुछ और अधिक स्थानों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो वापस हो चुका है। अगर हम मानसून विड्रॉल की लाइन की बात करें तो आज यानी कि 29 सितंबर को मानसून विड्रॉल लाइन जो है जम्मू, ऊना, चंडीगढ़, करनाल, बागपत, दिल्ली, अलवर, जोधपुर और नालिया से होकर के गुजर रही है। राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है उसमें हम देख पा रहे हैं जो नीली कलर की रेखा है वो हमें ये दर्शाता है कि अभी मानसून कहाँ तक वापसी कर चुका है, और जो लाल कलर की रेखा है वो हमें ये दर्शाता है कि हमारी जो नॉर्मल डेट्स हैं मानसून वापसी की वो हैं। तो जो ब्लू कलर की लाइन है उसमें कि हम देख पा रहे हैं कि आज मानसून जो है अभी तक हमारा राजस्थान के कुछ एक हिस्सों से गुजर निकल चुका है। लगभग लगभग पूरे ही पंजाब, पूरे हरियाणा, पूरा दिल्ली और कुछ एक हिस्सा जम्मू डिवीजन का, कुछ एक हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों से भी वापसी कर चुका है। इसके साथ ही अगर हम अगले 5 दिनों की वेदर फोरकास्ट की बात करें तो हमारा जो आज यानी कि 29 सितंबर को हमें तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में एकाध स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने वहाँ पे ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटका में, तमिलनाडु में और उड़ीसा के एक आध स्थानों पर भारी वर्षा यानी 6 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जिसको हमने येलो कलर से दर्शाया है। अगर हम 30 सितंबर की बात करें तो हमारा जो मध्य महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार जो हमारा द्वीप है वहाँ पे एक आधे स्थानों पे भारी वर्षा यानी 6 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसके चलते येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है। और 1 सितंबर की अगर हम बात करें, 1 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मिजोरम और त्रिपुरा में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसको येलो कलर से दर्शाया गया है। 2 अक्टूबर को गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के एक आध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो हमारा विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में एक आध स्थानों पर लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। 3 अक्टूबर को अगर हम देखें तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के एक आध स्थानों पर भारी वर्षा, और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के एक आध स्थानों पर थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने वहाँ पे येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है।
अगर हम अगले 2 सप्ताह की फोरकास्ट की वेदर फोरकास्ट की बात करें तो अगले जो 2 सप्ताह हैं इसमें कि जो ये पिक्चर्स दी हुई हैं ये हमारा रेनफॉल फोरकास्ट को दर्शाता है और रेनफॉल एनोमली को भी दर्शाता है। अगर हम पहले सप्ताह यानी कि 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर की बात करें तो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा जैसे खास करके हमारा कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों में हमें नॉर्मल से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। और वहीं पे जो हमारा अगर हम उत्तरी पूर्वी भारत, केरल के कुछ एक हिस्सा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थानों में हमें नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिलेगी और इसके अलावा भारत के लगभग सभी बचे हुए हिस्सों में हमें नॉर्मल बारिश देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही पहले सप्ताह यानी 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनने वाला है जो कि हमारा सेंट्रल और उससे लगा हुआ जो नॉर्थ बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और इसके बहुत ज़्यादा फर्दर इंटेंसिफिकेशन होने के चांसेस नहीं हैं। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी दिशा में मूव करेगा। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, दूसरे सप्ताह में इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं जो हमारा रेनफॉल एनामली है दूसरे सप्ताह यानी कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हमारा जो पश्चिमी कोस्ट है जैसे कि हमारा कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, इन सभी हिस्सों में हमें नॉर्मल से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हमारा उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ एक हिस्सा जैसा कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और नागालैंड में, और साथ ही उत्तरी भारत में खास करके हमारा जो उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड का और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का और उत्तराखंड में हमें दूसरे सप्ताह में यानी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हमें जो तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिलेगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी दूसरे सप्ताह में नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिलेगी। और भारत के बचे हुए हिस्सों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात रीजन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मराठवाड़ा है वहाँ पे हमें नॉर्मल ही वर्षा देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही दूसरे सप्ताह में भी जो है हमारा ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में और उससे लगा हुआ जो अंडमान सी है वहाँ पे भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है और जो कि उत्तरी पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। और हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फर्दर इंटेंसिफिकेशन होने के चांसेस बहुत कम है यानी कि ना के बराबर है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप मौसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दामिनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मेघदूत ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो कर